तो मैं भी ना वो बैठा हुआ था ना, तो उस वक्त मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक दोस्त है मेरा, उसका बेटा आया हुआ था। तो उसने आके कहा कि कोई काम शाम था, तो उसने कहा कि मैं ज़रा थोड़ी देर बैठ जाऊँ, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, पॉलिटिकल सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने कहा बैठ जाओ। वो बैठ गया, हालांकि उसका काम हो गया हुआ था। तो वो आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा यार ये पंखे बंद कर दो ज़रा ड्राइंग रूम के, तो आवाज़ तो कम अज़ कम आए। तो थोड़ी देर के बाद ना गर्मी लगना शुरू होगी, लोगों को गर्मी है। तो उसने वो लड़के ने भी ना ऐसे ऐसे किया, तो मैंने कहा यार गर्मी तो नहीं लग रही? कहता नहीं कोई बात नहीं। अब उसने तो मुझे देखा हुआ है ना आर्टिस्ट के तौर पे, लैंड क्रूजर, शोज पे जा रहा हूँ, और घर भी बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। तो वो मैंने उसे कहा यार बात यह है कि अब मैं पार्टी चलाता हूँ, यहाँ पे पैसे बड़े लगते हैं मेरे, तो अब है गुर्बत का टाइम। हाँ, अब लोगों के लिए काम करना है, तो इसलिए मैं पंखे ही चला सकता हूँ, वो भी अभी नहीं चला सकते, आवाज़ नहीं आ रही, एसी नहीं चला सकता मैं आपसे। तो भट्टी साहब आपने तो बड़ी गर्मी जो है वो बर्दाश्त की हुई है अपने ज़माने में जी। मतलब रेलवे के अंदर वो क्या सीन होता होगा, जो जरा थोड़ा सा बताएं ना। जवाब भाई वो ऐसा है कि रेलवे कैरेज शॉप में ना बहुत बड़ी वर्कशॉप है, उसमें मतलब छतें लगी हैं ऊपर, बड़ी बड़ी वर्कशॉप है, बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पर होती हैं, वेल्डिंग भी होती है, तरखान का काम भी होता है, सारे काम उधर होते हैं। गाड़ी पूरी तैयार होके ना तो जाती है बाहर। इस तरह जब गाड़ी आखिरी तैयारी के मरहले में आती है ना, तो वो चले जाती है तैयार लाइन पे मुकम्मल होके, लेकिन जो थोड़े थोड़े काम उसके रहते हैं ना, तो वो उधर तैयार लाइन पे चलते हैं। अच्छा, आप करें बात। तैयार लाइन पे वो होती है, जब वो आखिरी में तैयार लाइन में आते हैं, वो छोटे छोटे काम जो बड़े बड़े रह जाते हैं ना, वहाँ पर मुकम्मल होके तो वो गेट से बाहर निकल जाती है गाड़ी तैयार होके, जहाँ जानी होती चली जाती। मेरी ट्रेड थी वेल्डर, तो हम जब वेल्डिंग करते थे, जून जुलाई का महीना होता था, छत ऊपर कोई तैयार लाइन पे ऊपर छत कोई नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। तो उस छत के बगैर हम पूरी गाड़ी वेल्डिंग करते थे। एक गाड़ी में वो खिड़कियों पे 3-3 वो लगे हैं सरिये से, वो एक दिन में हमने दोनों तरफ लगाने होते थे। आउटर मारी होती थी कि ये आपने आउटर देनी है, तीन एक तरफ तीन ये पूरी गाड़ी पे पूरी खिड़की है ना, एक तरफ खिड़कियां थोड़ी होती थी, दूसरी तरफ 4 होती थी। एक तरफ खिड़कियां थोड़ी इसलिए होती है कि वहां पर वो वॉशरूम होते थे, वो 4 खिड़कियां कम होती थी, दूसरी तरफ वो वॉशरूम नहीं होता तो 4 खिड़कियां ज्यादा होती थी। अब ये 3-3 लगा लें, अगर मतलब 16 खिड़कियां तो 16 मतलब 3-3 16 48 इधर, तो 4 उधर 12 उधर बढ़ा लें दूसरी तरफ। ये तो 60 हो गया ना। हाँ जी, 60 यानी ये 100 के ऊपर सरिये होते थे। हाँ जी, जो हमने लगाने होते थे। वो जून जुलाई का महीना होता था, धूप इतनी होती थी कि हमारा पसीना सर से शुरू होता था, पाँव तक चले जाता था। हमने ठंडे पानी का डोल पास रखा होता था कि 3-4 राड जलाए तो वो जो होल्डर था वेल्डिंग करने वाला, वो इतना गर्म हो जाता था कि हमारे हाथ, वो पाइप होता है, एक होज पाइप होता है बरबड़ का, वो भी गर्म हो जाता था। हम 5 मिनट उसे ठंडे पानी में डालते थे, वो ठंडा करते थे, दोबारा फिर काम शुरू करते थे। तो 2-3 दिन बाद कपड़े मैं अपने घर लेके जाता था, तो मेरी बीवी को पता है कि ये मजदूर आदमी है, तो वो कपड़े इतने बदबूदार हो चुके थे पसीने से, अकड़े जैसे माया नहीं लगती, इस तरह अकड़े हो जाते हमारे कपड़े पसीने से। लेकिन वो मैं दूसरे-तीसरे दिन घर लेके जाता था, वहाँ काम करने वाले और होते थे, वो बदल के फिर बाहर आ जाते थे। तो इस हालत में हमने काम किया, तो ये गर्मी तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब बड़ी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये करते थे तो पूरी पाकिस्तान के जो मतलब पूरे पाकिस्तान के जो अवाम है वो रेलगाड़ियों में सफर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक बात और मैं बताता हूँ आपको कि ये जो होल्डर है ना, वेल्डिंग जब शोला निकलता है, ये होल्डर 14,000 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो ये पिघलता है। यानी दोनों वेल्डिंग और वो भी वो जलते हैं तो तब ये जुड़ता है। तो अब उसका मेरी ये जो है ना इधर ये स्किन काली स्याह होती थी,
तो हफ्ते 10 में वो क्या स्क्रीन उतरती रहती थी, क्योंकि ये जगह नंगी होती थी, यहाँ पर स्क्रीन होती थी, तो ये सारा असर आता था। बड़ी साहब, मैंने इसलिए भी ये कहा है कि ये वीडियो जो है ना बनाना जरूरी है, आप बता रहे थे सारा कुछ, क्योंकि मैं हूँ मैकेनिकल इंजीनियर और रेलवे जो है हमारे अंडर ही आता है असल में। वैसे तो बाबड़ा में भी बहुत मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन रेलवे तो स्पेशली हमारी फील्ड थी ना, तो मेरे दोस्त भी हैं रेलवे में, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर लगे हुए। अभी मेरा एक दोस्त है राहत मिर्जा, वो बहुत बड़ा अफसर है रेलवे का, जानता तो हमारा, हाँ तो अच्छा जानते हैं ना, तो वो हमारा ना बड़ा काबिल और बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, बड़ा ईमानदार आदमी है। तो मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा था कि असल में जो रेलवे है वो भट्टी साहब जैसे लोगों ने, जावेद भट्टी साहब जैसे लोगों ने इसको इतना मजबूत रखा है, इतना बड़ा रखा है, और इनकी वजह से मैं फिर कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में जो सफ़र लोग करते हैं रेलवे का, वो इनकी वजह से करते हैं। तो ये दुनिया ही मजदूरों, किसानों और मिडिल क्लास जैसे लोगों ने, हमने सब ने मिलके बनाई है। बिल्कुल। और हमारी ही हुकूमतें नहीं हैं, हम पे हुकूमत करते हैं अमीर लोग, दौलतमंद, सरमायादार, जागीरदार, सियासतदान बन जाते हैं और हम पे जुल्म करते हैं। हम चाहते हैं कि आम लोग अपने आप पर खुद हुकूमत करें, इसीलिए हम कहते हैं कि बराबरी पार्टी को ज्वाइन करें, ताकि इस मुल्क से तसल्लुत खत्म हो इन दौलतमंद सियासतदानों का। मेरा भी यही प्रोग्राम, मेरा भी यही पैगाम है पूरी पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का। बहुत शुक्रिया बड़ी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।